दोस्तों की ये कोशिश होती है कि उनका तीरा आगे की तरफ आए, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। बिल्कुल गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से और आसानी से समझाया जाएगा। तो वैसे जो लोग कोशिश करते हैं कि उनकी कमीज़ आगे की तरफ आए, जब उस पर वो ज़बरदस्ती करते हैं तो कमीज़ तो या तीरा आगे की तरफ आ जाता है, लेकिन उनकी फ्रंट की तरफ चोंटें आ जाती हैं, झोलें आ जाती हैं। तो अब आपने तीरे को आगे भी लाना है और चोंटें भी नहीं लानी, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो एक चीज़ तो आप ये सीखेंगे। दूसरा, ये साइज जो है ये अगर आपके पास आ जाता है तो इसके मुताबिक आप कटिंग भी इस वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। तो आइए बाकायदा शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, बंद साइड मेरी तरफ है और कपड़े की, और खुली साइड कपड़े की बाहर की तरफ है। आज मैं थोड़ा सा हाथ चेंज कर रहा हूँ, वैसे मैं सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ, आज मैं उल्टे हाथ पे कटिंग करूंगा। तो खैर, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले हाले की कटिंग करनी है। तो बैन है यहाँ पे 16 इंच का। तो 16 इंच के लिए हाले की चौड़ाई आएगी यहाँ पे 2.5 इंच और हाले की लंबाई आएगी 3 इंच। बिल्कुल गौर से देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये हाले की मार्किंग हमने कर ली है। 16.5 इंच बैन है, तो 2.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच हाले की लंबाई। अब इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा है इसका 19 इंच, तो 19 इंच का आधा बनता है 9.5 इंच। ये 19 इंच तीरा हमने तैयार करके देना है, उसका हाफ किया है हमने। 19 का आधा 9.5 इंच। अब ये 9.5 हो गया। अब 9.5 का 8वां हिस्सा तकरीबन 2.5 इंच, तो 2.5 इंच शोल्डर डाउन इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने हाले वाले मार्क को शोल्डर डाउन वाले निशान के साथ इस तरह मिला देना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे अपने आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो इस सूट के लिए, इस कमीज के लिए कंधा जो हमने लिया है वो 10 इंच लिया है। तो यहाँ पे हम लेंगे 9 या 9.5 पे भी निशान लगा सकते हैं और 9.5 भी। असल मकसद ये होता है कि यहाँ से लेकर शोल्डर डाउन तक हमने अपने आर्म होल की गुलाई मुकम्मल करनी होती है। कंधा हमने 10 इंच अगर तैयार करना है तो हमारे आर्म होल की ये गुलाई 9 इंच होनी चाहिए। अब यहाँ पे छाती का निशान लगा लेते हैं। छाती 23.5 तैयार करनी है, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा। 23.5 और 1 24.5 और 24.5 का आधा 12.25। तो ये 12.25 पे यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक हमने यहाँ पे गुलाई अपनी आर्म होल की तैयार करनी है, जो कि हमारे पास 9 इंच होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को जरूर समझिएगा। अब हम एक मरतबा इसकी मार्किंग पैमाइश कर लेते हैं। हैंची टेप को बिल्कुल इस मार्किंग के साथ साथ घुमाते जाइए और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ रहा है 9.25 इंच। 2 सूत्र का कोई मसला नहीं है। 2 सूत्र अगर आपका आर्म होल बड़ा भी हो जाता है तो इश्यू नहीं है। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे अपने हाले की कटिंग करनी है और फिर यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग होगी। और इस लाइन से थोड़ा सा मामूली सा बाहर रहकर हमने कटिंग करनी है, ताकि हमारे निशान जो हैं वो कपड़े के ऊपर ना रहें। अब यहाँ तक हमने कटिंग मुकम्मल कर ली है ऊपर वाले हिस्से की। अब कमीज के नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे हम तीरे का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। ऊपर हमने 9.5 पे लगाया था, नीचे 10 इंच पे आएगा। अब यहाँ से भी हमने, यहाँ पे भी हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो बाकी सारी कटिंग तकरीबन सेम ही होगी। सिर्फ अगर आपने अपने तीरे को आगे की तरफ लाना है तो उसके लिए बिल्कुल गौर से देखते जाइए हमने क्या तब्दीली यहाँ पे करनी है। अब शोल्डर डाउन यहाँ पे हमने लिया है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच। ठीक है, बिल्कुल गौर से देखिएगा। 2.5 इंच शोल्डर डाउन है तो इसका आधा बनता है 1.25 इंच। 2 सूत्र मजीद जमा करें तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1.5 इंच। ठीक है, यहाँ से हमें 1.5 इंच रखना है। अगर नीचे से इस पॉइंट से देखें तो ये हमने यहाँ पे रखा है 1 इंच। अगर ऊपर से देखें तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाया है। अब हाले वाली साइड पे हमने 1.25 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि शोल्डर डाउन हमारा 2.5 इंच था, तो उसका हाफ करके यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाया गया है और यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच का निशान। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट से थोड़ा सा इसको सीधा रखना है और आगे से थोड़ी सी इसको इस तरह शेप दे देनी है। तकरीबन इतनी जगह आपकी 2, 2.5, 3 इंच जगह आपकी सीधी होनी चाहिए और आगे से ये फिर नीचे की तरफ यानी डाउन हो जाएगा।
तो ये हमने बैक की कटिंग मुकम्मल कर ली है। यहां तक कटिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। अब तीरे को आगे लाने के लिए हमने इसमें तब्दीली क्या करनी है, हमने इस पॉइंट से इसको जितना भी तीरा आपने आगे लाना है, मैं आधी इंच आगे ला रहा हूं तो मैं आधी इंच यहां से इसकी कटिंग कर देता हूं मजीद। ये आधी इंच इसको मैंने यहां से अब मजीद कटिंग कर देना है। ये कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है तो बिल्कुल गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे ये जो आधी इंच का पीस हमने निकाला है, देखिएगा इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे। कमीज को साइड पे रख देते हैं, आप तीरे पे चलते हैं तो तीरे को नीचे से पहले हम लेवल कर लेते हैं ताकि मार्किंग हमारी बिल्कुल सीधी आ जाए। अब यहाँ पे हमने देखिए जो तीरे का फार्मूला होता है चौड़ाई का, तीरा 19 इंच है तो 19 इंच का चौथा हिस्सा बनता है 4.25 इंच। पौनी जमा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5, 5 और 5.5। अब आधी इंच इसमें मजीद हमने जमा करना है क्योंकि हमने कमीज से आधी इंच कपड़ा निकाल लिया था, तो 5.5 आएगा। तो यहाँ पे टोटल हम रखेंगे इसको 6 इंच। यहाँ पे 6 इंच आ गया। अब इसके बाद तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे जो कि लगेगा 10 इंच पे। 19 इंच तीरा है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा तो 20 और 20 का आधा 10 इंच। अब इस साइड से यानी डाउन साइड से हमने चौड़ाई रखनी है तो 19 इंच का चौथा हिस्सा यानी 4.5 और 4.5 में से आधी इंच माइनस करें तो 4.25। ये 4.25 इंच हमारे यहाँ से चौड़ाई आ गई। और आधी इंच क्योंकि यहाँ पे भी हमने जमा करना है तो 4.25 में आधी इंच जमा करें तो टोटल हो जाएगा 4.5 इंच। ये आधी इंच वो हम पीस जमा कर रहे हैं जो हमने कमीज से आधी इंच निकाला है, वो हम तीरे में डाल रहे हैं। देखिएगा जब मैं आपको चेक कराऊंगा तो इंशाल्लाह तीरा हमारा देखिएगा कहां पे सेट होता है। अब नीचे से तीरा हमारा है 10 इंच तो ऊपर से तीरा आएगा हमारा 10.5 इंच पे, इस जगह पे। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इन दोनों निशानों को मिला देना है और यहाँ पे हमने हाले की चौड़ाई रखनी है। कमीज पर हमने 2.5 इंच रखी थी तो यहाँ पे 3 इंच या 3.25 इंच भी कर सकते हैं। मैं 3 इंच पे निशान लगा रहा हूँ और यहाँ पे हमारी हाले की गहराई आएगी, यहाँ पे 3 इंच है तो 3 इंच का आधा 1.5 इंच प्लस यहाँ से जो हम हाइट में इजाफा करते हैं 2 सूत्र वो भी जमा करना है यानी टोटल 1.25 और आधी इंच जो हमने ये पीस निकाला है कमीज से ये भी साथ यहाँ पे जमा कर लेंगे। यानी सिंपल तौर पे मैं आपको बताऊं तो जितना भी आप यहाँ पे हाले की गहराई रखते हैं उसमें आधी इंच आप इजाफा कर लें। नॉर्मली मैं यहाँ पे 1.25 लेता हूँ तो आधी इंच का इजाफा होगा तो ये हो जाएगा 2.25 इंच। अगर आप इस तरह की कटिंग कर रहे हैं तो अपने हाले की गहराई में आप आधी इंच का इजाफा करेंगे, चौड़ाई आपकी उतनी रहेगी जबकि गहराई आपकी आधी इंच ज्यादा हो जाएगी। अब यहां से हमने अपने हाले की मार्किंग करनी है, ये आप चेक कर लीजिए। अब इसके मुताबिक हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो कुछ समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ भी आ रहा होगा। यहां से शेप देते हुए डाउन साइड की हमने कटिंग की है। अब नीचे से जिस तरह तीरे को कमीज की बैक साइड से हमने आधी इंच 2 सूत्र डाउन किया था तो यहां से भी 2 सूत्र या आधी इंच आप डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आधी इंच कर रहा हूँ, कमीज पर मैंने 2 सूत्र किया था, इस पॉइंट से मैं आधी इंच कर रहा हूँ तो 2.5 इंच यहाँ से सीधा छोड़ते हुए यहाँ से आपने इसकी शेप दे लेनी है। ये शेप आप इस तरह तिरछी भी दे सकते हैं और इसको गुलाई में भी शेप दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तिरछी शेप देने का फायदा ये होगा कि आपकी जो प्रेस के साथ आपका तीरा अच्छे तरीके से कमीज की बैक पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हमने तीरे की कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब कुल मिला के यहाँ पे बात यह है कि 2 चीजें आपने इसमें सीखी हैं। एक तो कमीज की जब आप कटिंग करेंगे सारी कटिंग नॉर्मल करने के बाद यहाँ से आप आधी इंच या जितना भी आपने तीरा आगे लाना है उतना पीस आप ऊपर से कटिंग कर लेंगे और वही आधी इंच का पीस आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर तीरा यहाँ से फर्ज कर रहे हैं आपका 5 इंच आता है तो फिर जब ये पीस आप रखेंगे तो टोटल ये 5.5 हो जाएगा। आपने चौड़ाई में यहाँ पे आधी इंच का इजाफा कर लेना है और हाले की गहराई में भी आपने आधी इंच का इजाफा कर लेना है। अब यहाँ पे मैं तीरा आपको रख के चेक कराता हूँ। ये हमारा तीरा यहाँ पे देखिए आधी इंच की जब यहाँ पे सिलाई जाती है तो यहाँ पे तीरा हमारा आएगा। ये आपके सामने आधी इंच का मैं मार्क लगा देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी कमीज का फ्रंट आएगा
और यहाँ पे भी आपको पता है आधी इंच की सिलाई जाती है जब तीरा हमारा फ्रंट के साथ जुड़ता है। तो अब यहाँ से हमने तीरा उठाना है और यहाँ पे जाकर इसको सेट करना है। देखिए आधी इंच के सिलाई के मार्जिन के साथ, यहाँ से भी आधी इंच का सिलाई का मार्जिन है और बैक साइड से भी। अब यहाँ पे हमने अपने तीरे को इस तरह बिठा देना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि तीरा कितना सारा यानी हमारा आगे की तरफ आ रहा है, ये जगह ज्यादा चौड़ी हो गई है, जिसका फायदा ये होगा कि आप जब कोशिश करते हैं कि आपका तीरा आगे की तरफ आए, तो जब आप ये तरीका इख्तियार करेंगे तो तीरा तो आपका आगे की तरफ आ जाएगा, लेकिन इसका फायदा ये होगा इस तरह की कटिंग का कि आपके फ्रंट पे यहाँ इस साइड पे कोई जोलें वगैरह नहीं आएंगी, कोई चोंटें वगैरह नहीं आएंगी और आपके दोनों मसले हल हो जाएंगे, यानी आपकी कमीज भी साफ हो जाएगी और आपका तीरा भी आगे की तरफ आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो देखें मैंने आपको बताया था हाला आप आधी इंच का इजाफा भी कर सकते हैं और पौनी इंच का भी, तो यहाँ पे एक सूत्र का फर्क रह गया है तो आप इसको यहाँ पे बराबर कर सकते हैं। तो आप देखिए आपकी तीरे वाले हिस्से पे आपकी हाले की गहराई ज्यादा है, तो फ्रंट पे आपके अच्छे तरीके से ये बैंड बैठ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को